इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातः समय की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। गायन, बांसुरी और परमात्मा, प्रैक्टिकल वर्क भी, सैद्धांतिक काम भी। जो आह्वान की प्रक्रिया है, जिसमें आमंत्रित करते हैं हम दिव्य चेतनाओं को, दिव्य शक्ति को, ये हमसे दूर नहीं, ये हमारे साथ ही है, हमारे पास ही है। लेकिन इसका विज्ञान इस तरह से है कि हमारे भीतर की जो विद्युत होती है, असंतुलित विद्युत, वो संतुलित होते ही दिव्य चेतनाओं का संपर्क प्रारंभ हो जाता है। अभी जो मैं रचना करवाई मैंने पिछले समय 2 दिन का गैप आया, वो थी स्वागतम शुभ स्वागतम रागचंद सम्मोहिनी। इस पर हम कुछ काम करें गायन पर। इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी। प्रार्थना में उतरे, प्रार्थना दरमियान और प्रार्थना के बाद। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। ओपन द आईज मैक्सिमम। स्वप्न रहित, विचार रहित आंख करने की प्रक्रिया। ओपन द आईज मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। क्लोज द आईज मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट eye muscles with the facial muscles. Relax. Open the eyes, normal. Maximum. पूरी खुले, normal. Close the eyes, normal.
मैक्सिमम, कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम। पूरा चेहरा सिकुड़े, आंखें सिकुड़े, मेरा चेहरा और आंख आपके समक्ष। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल। Open the eyes, normal. Watch left. आंख की पुतली लेफ्ट हैंड साइड टिकाए, स्ट्रेट। राइट टिकाए, स्ट्रेट। अप, ऊपर की ओर, स्ट्रेट। डाउन, नीचे की ओर, स्ट्रेट। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट। लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट। Right, down, left, up, straight. Left, right, down, up, straight. Right, left, up, down, straight. Close the eyes. आंखों को बंद कर दे। Same exercise we shall do with the closed eyes. Watch straight. आपकी बंद आंखों से सीधा देखने की कोशिश करें, बंद आंखों से। वॉच लेफ्ट, बंद आंखों से। सारी एक्सरसाइज अब हम बंद आंख के साथ करेंगे। लेफ्ट, लेफ्ट कॉर्नर में आई बॉल टिकाए, आंख की पुतली टिकाए। राइट, स्ट्रेट। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, down, straight. Left, right, up, down, straight. Right, left, down, up, straight. Left, up, right, down, straight. Right, down, left, up, straight. प्रवेश करेंगे हमिंग ओंकार की प्रक्रिया। प्रथम 3 हमिंग ओंकार खरज सप्तक के जितनी नीची आवृत्ति में हम हमिंग ओंकार प्रकट कर सके करना है। मैं आपके साथ 3 आवर्तन, एक हमिंग ओंकार को एक आवर्तन करेंगे, ऐसे 3 आवर्तन।
ध्यान केंद्रित करेंगे दो भ्रमर के बीच आज्ञा चक्र और थूक को गले में निकालेंगे क्षमता के अनुसार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। गले को ठीक से साफ कर लेना है। कफ के पार्टिकल्स गले में नहीं रहने चाहिए। आगे भी जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें इम्यूनिटी पावर के लिए भी ये प्रक्रिया अक्सर इलाज स्वास्थ्य का। अब प्रवेश करेंगे 5 हमिंग ओंकार मध्यम सप्तक के। मैं आपके साथ
क्षमता के अनुसार फूंक निकाले गले में। थूक परमात्मा ने बनाया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन गले में निकालने से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, फेफड़े की क्षमता भी बढ़ती है, पेट की तकलीफ भी दूर होती है, पेट की अराजक शक्ति शांत होती है। प्रवेश करेंगे तार सप्तक के हमिंग ओंकार, अर्थात जितनी क्षमता है हमिंग ओंकार ऊपर उठाने की उतना ऊपर उठाना है। मैं आपके साथ 3 आवर्तन। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, साथ में गले को भी साफ करना है, फूंक भी निकालनी है। ठीक से ये प्रक्रिया करने से गले की तकलीफ हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो आप बिना दवाई नियंत्रित कर सकते हो परिस्थिति को। प्रवेश करेंगे अंतर्दर्शन की प्रक्रिया। गायन से पहले प्रथम दर्शन शरीर की संवेदना। अनुभव करो, दर्शन करो शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, मन भावक संवेदना, ऊब लाने वाली संवेदना, जैसी भी हो, जस्ट वॉच। अनुभव करो, दर्शन करो शरीर का वातावरण। किस तरह का वातावरण बना हुआ है, छाया हुआ है आपके अंतर जगत में। दूसरा दर्शन विचार। अगर ठीक से दर्शन करोगे आपको अपने भीतर कहीं भी विचार मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मिल जाए विचार
तो किस तरह से निपटना है विचार के साथ, एक टेक्निक बताता हूं। आपके विचार में कितने पात्र हैं, कैरेक्टर्स, दर्शन करो पूरे विचार का। आपके विचार के पात्र कौन से कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या बातें कर रहे हैं। जो पात्र मौजूद है, उपस्थित है आपके विचार में, सुनो उसे, देखो उसे। कौन से रंग का विचार है आपके भीतर, इंस्ट्रूमेंट कलर्ड और वो कलर्ड, सेपिया कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट। अनुभव करो, जैसा शरीर का वातावरण ऐसा मन, ऐसे विचार, ऐसी विचार की श्रृंखला। तीसरा दर्शन, भाव दशा। कैसी भाव दशा बनी हुई है, छाई हुई है आपके अंतर जगत में। Watch and experience the type of your mood now. अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा, जैसी भी हो, just watch. दर्शन करो, अनुभव करो, जैसी भाव दशा ऐसा मन, ऐसे विचार। जैसे विचार जैसा मन, ऐसी शरीर की संवेदना। जैसी शरीर की संवेदना ऐसी भाव दशा, जैसी भाव दशा ऐसे विचार। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे कहो ना कहो प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। कहां पर है ये आंख, खोजो। हम प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से अंतर जगत का संपर्क। हमारा जीवन बाहर बाहर भी, हमारा जीवन भीतर भीतर भी। जीवन का अनुभव बाहर भी, जीवन का अनुभव भीतर भी। भीतर के जगत को संभालते हुए, with the full control on eye muscles, step by step
धीरे 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 ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखें। तीनों आंखों से जीने की कला सीखनी है अभी ही। दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, उसी वक्त तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। नेम ऑफ द राग इज जन सम्मोहिनी। ये बहुत कलावती राग से नजदीक का राग। देखो ये कलावती, सा ग प नि सा नि प ग सा, कलावती। इसमें रे डाल दो, जन सम्मोहिनी। राग जन सम्मोहिनी, ताल रूपक। जो बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं ऐसा मार्गदर्शन दूंगा। गाओ भी बजाओ भी, गायन उतना ही जरूरी। बांसुरी के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखो, गायन, क्योंकि ये हमारे भीतर से प्रकट होता है, इसे पहले महत्व देना है। ये ओरिजिनल कंपोजिशन जो इतना है, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। ये पंडित रविशंकर का कंपोजिशन है। उस समय में SYBC में था, अहमदाबाद, और एशियाड का जो संगीत था, इसका बेस ये राग में था। पंडित रविशंकर ने इतनी रचना की, और जब मैं सुनता था मेरे भीतर ऐसा लगता था बस इतना ही, ये आगे होना चाहिए, कुछ यहाँ पर ये समाप्त नहीं होना चाहिए। और कितने सालों के बाद ये बीज अंकुरित हो गया। जब रश्मिन भी फ्री हो गया तो मैंने उसे काम सौंपा कि इस राग को आगे ले जाना है और इस तरह से रचना होनी चाहिए। उसका कंपोजिशन भी मैंने दिया और उसमें बनाया। पूरी प्रार्थना जो हम गाते हैं उसमें डूबते हैं। इस रचना को इस तरह से ले रहे हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। इसके साथ हम जोड़ते हैं स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का।
हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। Say one of you. महकी उठी पल पल प्रभु, टहकी उठी रग रग प्रभु, महकी उठी पल पल प्रभु, टहकी उठी रग रग प्रभु, महकी उठी पल पल प्रभु, टहकी उठी रग रग प्रभु, महकी उठी पल पल प्रभु, टहकी उठी रग रग प्रभु, पुष्पनाद्वारे सुगंधित, पुष्पनाद्वारे सुगंधित, पुष्पनाद्वारे सुगंधित, चरण आ मधुमासना, आ पुष्पनाद्वारे सुगंधित, चरण आ मधुमासना, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल
परम स्वर महाकाल नाम पक्षी पशु तत्व मानव परम स्वर महाकाल नाम पक्षी पशु तत्व मानव परम स्वर महाकाल नाम पृथ्वी पद परम नाम पृथ्वी पद परम नाम पृथ्वी पद परम नाम स्वर से गीत त्रास पृथ्वी पद परम नाम स्वर से गीत त्रास स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम 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 आनंद मंगल मंगलम। ध्यान केंद्रित करें, आज्ञा चक्र, आंखों को बंद कर दें। अगर ठीक से आपका ध्यान केंद्रित है आज्ञा चक्र पर, विचार की प्रक्रिया का उद्भव संभव नहीं, ये इसकी निशानी है। आंख का फलक, आंख का पर्दा आप साफ पाओगे, विचार रहित। गायन के बाद थूक गले में निकालना भूलना नहीं है, गले को साफ करना भूलना नहीं है। जो मैं विषय ले रहा हूं वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। और जो प्रयोग अभी चल रहा है कि रात को सोने से पहले जो रात्रि समय के राग है, चंद्रगामी राग, जिस तरह से सूर्य की शक्ति भीतर की शक्ति को बहिर्गामी करती है, हमारे भीतर की जो आंतरिक शक्ति है वो विविध इंद्रियों द्वारा, जैसा ही सूर्य प्रकट होता है हमारे भीतर की शक्ति अपने आप एक्सट्रोवर्टेड हो जाती है, बहिर्गामी जगत के साथ संपर्क शुरू हो जाता है। और आपको ठीक इससे उल्टा, चंद्र हमें दिखाई दे न दे, फिर भी इस शक्ति को चंद्र शक्ति कहा जाता है। इसमें हमारी शक्ति अपने आप अंतर्गामी होती है। इसलिए दोनों जगत से संपर्क करने की कला सीखनी है। दोनों जगत के साथ हमारा संबंध है, ना केवल बहिर्जगत, ना केवल अंतर जगत। हमारी शक्ति बहिर्गामी भी होती है, अंतर्गामी भी होती है। आज मंगलवार, कल बुध, गुरुवार को अमास। जो मैं आध्यात्मिक स्वरूप दे रहा हूं संगीत का, उसको इस तरह से प्रकट कर रहा हूं कि अमास की जो रात है
अमास की पूर्व रात्रि, अभी अमास आई नहीं, लेकिन अमास की पूर्व रात्रि प्रारंभ होता है भूपाली राग, जो आधार है सर्व रागों का मुख्य आधार। उत्तर में भूपाली, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में मोहनम, इस राग से प्रकट करते हैं। इसके बाद अमास की रात्रि राग दुर्गा का प्रागट्य। जब अमास की रात्रि पूरी हो जाती है, उसके बाद की रात्रि हंस ध्वनि। ये तीनों राग जो है शुद्ध स्वर वाले राग है। इसके हमारे अंतर जगत में भी इसकी पवित्रता का असर और बहिर्जगत में भी फिर इसकी पवित्रता का असर जैसे जैसे आप इसमें से निकलोगे पता चलता जाएगा। और प्रकृति का वातावरण जो भी हमारे हाथ में है उसको सर्वश्रेष्ठ किस तरह से उपयोग करना है, ये कला सीखनी है। एक भी क्षण यहां वहां न हो जाए, एक भी क्षण, और अगर हो भी जाए जहां से हम संभल जाए, पता चला कि एक क्षण बिगड़ गया, तुरंत दूसरा क्षण संभल लेना है। तो आज की जो रात है उसमें मैं जो राग प्रकट कर रहा हूं उसके बारे में भी कह रहा हूं, लेकिन कल जो रात है उसमें भूपाली राग प्रकट करूंगा। फिर अमास के बाद, अमास के दिन मैं सुबह में आपको बुलाऊंगा मेरे कक्ष में। प्रार्थना आपको प्रसाद मंदिर में जिस तरह से आप करते हो वो पूरी कर ही लेनी है। प्रसाद मंदिर जहां पर आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो, जो 90 डेज का एक प्रयोग मैंने आपको दिया है, छोड़ना नहीं है, उसे करना ही है। नवकार मंत्र, उसके बाद निर्वाण षटकम, हरिवरासन, अय्यप्पा शरण, और अंत में फौमान सुदड़ुवट्टू। ये प्रार्थना करके चाय लेकर, चाय के कप लेकर सुबह में पीना मेरे यहाँ है, ताकि हम जो दीप का प्रागट्य है और जो मेरे कक्ष का एक वातावरण बना रहा हूँ उससे आपको भी परिचित कर रहा हूँ। जो भी प्रयोग मैंने किए हैं धीरे धीरे आपको भी उसके साथ परिचित करवा रहा हूँ। तो अमास की जो प्रातः काल है 6 बजे आपको मेरे पास आ जाना है। उस दिन अमास को हम दिव्यवाणी नहीं लेंगे, क्योंकि अमास हमारा सोशल वर्किंग, भगा भाई का आमंत्रण, सविता बेन और भगा भाई के घर, और किसी एक को अब तंतु की बारी तो नहीं आएगी, क्योंकि तंतु पिछली बार तंतु ने संभाला था। तो अब अर्चना माँ को देखना है कि किससे यहाँ की जिम्मेवारी दे। मावजी काका को भी नहीं, साथ में ही ले चलना है अगर उसकी टांग ठीक है तो, लेकिन वहां की चूंकि है तो उसे रख जाना है, बाकी हम चले जाएंगे। कल का जो दिन है उसमें भी में एक शिव की बहुत सुंदर प्रार्थना है। तई तई तां तदी मुनि जन सेवित पद कमलम। इस तरह की जितनी भी अनेक सुंदरतम प्रार्थनाएं हैं, अनेक सुंदरतम प्रार्थनाएं, इसमें से कुछ हम गा सकते हैं, उसका रूप भी दे सकते हैं। जैसे कि स्वागतम, ये प्रार्थना करवाने का मेरा उद्देश्य है कि ये अगर ठीक से गाई जाए तो इसके ऊपर का नृत्य भी अति सुंदर प्रकट हो सकता है, और इसके साथ स्वागत प्रार्थना को भी जोड़ना है। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, ये जो प्रार्थना है उसे भी इसके साथ जोड़ना है। जो बांसुरी है उसके बहुत से रहस्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। अमास के बाद, क्योंकि अमास को तो हम दिव्यवाणी नहीं ले पाएंगे सुबह में, हमारा सोशल वर्किंग, लेकिन अमास के बाद की जो प्रातः काल है उसमें मैं एक नए प्रयोग में आपको ले जा रहा हूं, क्योंकि विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। तो उसका जो प्रायोगिक काम है, प्रायोगिक वर्क, रात को भी बांसुरी सुनकर जितनी आपकी क्षमता, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, यहां तक कि हमारे जो महामृत्यु है वो सोकर जो ताल मैंने सौंपे हुए होते हैं, दोनों की मास्टरी है। स्वर मंडल पर व्यास मुनि जी और
तबले पर श्री महामृत्यु जी दोनों सोकर अपनी जो ड्यूटी है कंप्लीट करते हैं। जितने भी ताल सौंपे हैं महामृत्यु, लेकिन सोते सोते, और स्वर मंडल भी सोते सोते, लेकिन मैं बांसुरी जाग कर बजाता हूं। बांसुरी के अनेक प्रकार के स्वरूप है, अनेक स्वर की बांसुरी होती है। जो अमास के बाद में प्रयोग प्रकट कर रहा हूं, प्रातः काल में दिव्यवाणी का जो समय है उसमें सूर्यगामी राग है। सूर्यगामी इस तरह के कुछ राग है, जैसे भैरव, भैरवी, तोड़ी, ललित, जोगिया, इस तरह के जो राग है, देश का, कालिंगड़ा, ऐसे राग कि जो सूर्य की उपस्थिति में जब सूर्य प्रकट होता है उस समय बजाने वाले कुछ राग है। उसके असर को भी आपको अनुभव करना है कि कैसा लगता है आपको। रात को सो उससे पहले बांसुरी के स्वर पढ़ने दो कान पर, और जब दिव्यवाणी का समय है, सूर्य प्रकट हो रहा है, उसमें भी बांसुरी के स्वर आपके कान पर। और जो पूरा प्रकृति का वातावरण है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, पूरा का पूरा संगीत, चाहे वो कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो उड़ीसी शास्त्रीय संगीत हो, चाहे जितने भी शास्त्रीय नृत्य के प्रागट्य है उसके साथ जुड़ा हुआ शास्त्रीय संगीत हो, सब के सब राग का संबंध प्रकृति के साथ। 3 घंटे का एक प्रहर, ऐसे 8 प्रहर के अपने राग। लेकिन उसमें से मैं कुछ इस तरह से चुनूंगा, जैसे कि अभी जो अमास के बाद मैं आपको ले जाऊंगा प्रातःकालीन राग के श्रवण की ओर, जो प्रक्रिया है, जिसमें मैं आपको कहूंगा नहीं अंतर्दर्शन करने की प्रक्रिया, लेकिन आपको करनी है। ये प्रक्रिया से आप परिचित होने चाहिए कि अंतर जगत का जो दर्शन है, अंतर जगत की शरीर की संवेदना, शरीर का वातावरण, इसके साथ संबंधित मन, प्रकट होते हुए विचार, इसकी भाव दशा, बांसुरी से पहले, दरमियान और बाद में। लेकिन कम से कम बांसुरी का प्रारंभ हो या बांसुरी का समापन, उस समय आज्ञा चक्र का संपर्क जरूरी, इसलिए कि ये बहिर्गामी प्रक्रिया नहीं है, आपको बाहर ले जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक से समझो तो, नहीं तो ये लौकिक संगीत हो गया। ये पूरा का पूरा संगीत आपको अपने अंतर जगत के साथ स्वर के माध्यम से, स्वर की नाव में बैठकर आप अपने अंतर जगत में यात्रा कर सको, ये इसका उद्देश्य है। और कैसा असर आता है आपके ऊपर, जो मुख्य असर है, एक है अच्छा लगना और एक है अच्छा न लगना। दोनों को समझना है, दोनों को, ना अच्छे लगने को पकड़ना है, ना अच्छा न लगने को छोड़ना है, दोनों को केवल समझना है। अच्छा लगना अर्थात भीतर की संवेदनाओं में क्या फर्क पड़ गया है, और खास करके जो पेट है, ये इसका मुख्य केंद्र है, नाभि केंद्र, नाभि चक्र। जैसा नाभि चक्र का वातावरण, ऐसा पूरा शरीर का वातावरण आप अनुभव करना। थोड़ी सी हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आपको अपना शरीर की संवेदना, आपका मन, आपका भाव समझने के लिए सहायता मिले, इसलिए थोड़ी हिंट दे रहा हूं आपको। लेकिन जब भी बांसुरी के श्रवण के दरमियान आप कहीं खो गए हो और स्मरण आया, तुरंत ध्यान केंद्रित करें आपका आज्ञा चक्र। ये इसकी प्रक्रिया है, इसका विज्ञान है। जिस तरह से नृत्य सुदर्शनम, नृत्य प्रकट होता है, उससे पहले आंखों को बंद रखना है। अभी नृत्य प्रकट नहीं है, अभी संगीत प्रकट नहीं है, तब आपको ध्यान केंद्रित करना है आज्ञा चक्र, भीतर संपर्क बनाना है। जैसा नृत्य प्रारंभ हो, इसे कहा जाता है सुदर्शनम प्रक्रिया।
तब आंखों को बंद नहीं रखना है, आंखों को खोल देना है। और जो नृत्य की भावभंगिमा, इसके गहने, वस्त्र के रंग, इसका जो असर आता है उसे अंदर आने देना है, पूरा अंदर आने देना है। ये भीतर के जगत की बहुत सी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मदद रूप होता है। जो भीतर का बोझ है, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे नृत्य सुदर्शनम हो, चाहे दिव्य श्रवण हो, बांसुरी का, दोनों में इसका श्रवण ठीक से किया जाए, बांसुरी का श्रवण ठीक से किया जाए, आप निर्बोझ होने का अनुभव प्राप्त करोगे। फिर जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि आज का राग मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का राग इतना अच्छा नहीं लगा, आज का राग मुझे बहुत गहराई में ले गया, आज का राग इतना गहराई में, जो भी अनुभव है, जैसा भी अनुभव है, उसमें चलना है आपको। और प्रातःकाल की जो बांसुरी है, जिसमें मैं अनेक प्रकार, एक ही राग है, लेकिन मैं आपको ये अनुभव करवाऊंगा कि एक राग को मैं अलग अलग प्रकार की बांसुरी पर अलग अलग दिन प्रकट करने जा रहा हूं। जैसे कभी मैंने रिदम में तबला लिया साथ में, कभी मैंने रिदम में साथ में नाल या पखावज लिया, कभी मैंने रिदम में साथ में बोंगो लिया, वेस्टर्न। ये सारे एक्सपेरिमेंट ये रात को नहीं किए जाते। छोटी बांसुरी का जो प्रयोग है, क्योंकि रात का जो समय है जिसमें एक्साइटेड माइंड, उत्तेजित मन की जो अवस्था है, उसे शांत करनी है। जैसा आपका उत्तेजना, आपके भीतर की उत्तेजना, उत्तेजित मन शांत हो जाता है, उसके साथ आपका शरीर भी शांत हो जाता है, आपका भाव शरीर भी शांत हो जाता है श्रवण से। रात को संगीत इस तरह का होना चाहिए कि आप विश्राम का अनुभव करो। नींद से पहले आप विश्राम का अनुभव करो। शब्द, पूरा दिन मन चला, पूरा दिन किसी से बातें हुई, बहुत कुछ विचार बन गए भीतर, ऐसा मन लेकर, ऐसे मन के साथ निद्रा में नहीं जाना है। निद्रा में आप प्रविष्ट हो, इससे पहले जो मन का क्षेत्र है, उत्तेजना जो है, भाव की उत्तेजना है, मन की उत्तेजना है, शांत हो जानी चाहिए। तो इसमें छोटी बांसुरी का उपयोग योग्य नहीं श्रवण के लिए। जो मेरा प्रयोग है उसमें बड़ी बांसुरी, जितने स्वर शांत, जितना राग शांत गहरा, उतनी आपकी निद्रा की गहराई बढ़ती जाएगी। जितनी निद्रा की गहराई बढ़ती है, जो 8 घंटे में काम होता है 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में आप फ्रेश हो सकते हो निद्रा में। ये निद्रा की कला है जो सीखनी है, समझनी है। रात्रि जागरण का अर्थ उजागरा नहीं है। निद्रा जितनी शरीर को चाहिए उतनी मिल गई, शरीर पूरा फ्रेश। जब आप उठो, निद्रा से बाहर आओ, तब एक नई शक्ति के साथ। कैसे पता चलेगा? उत्साह कि आज का दिन है, फिर एक नया दिन, परमात्मा की नई भेंट हमारे हाथों में। इसका उपयोग किस तरह से करना है, उसकी एक प्रेरणा तुम्हें छुएगी। एक प्रेरणा, इसकी निशानी है तुम्हारी रात्रि का आराम ठीक हुआ। तुम जब उठोगे हताश निराश भाव के साथ नहीं, और अगर उठोगे हताश निराश भाव के साथ, तो ये अभ्यास है कि अभी जो निद्रा की गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए, वो अभी प्राप्त नहीं हुई। ये प्रयोग इस तरह से है, जितनी आपकी गहरी निद्रा, जितनी गहरी निद्रा, इतनी लंबाई कम हो जाएगी। और कम लंबाई में आप गहरी निद्रा पाके ज्यादा उत्साह के साथ
नए दिन का प्रारंभ करोगे। अब जो प्रातःकालीन बांसुरी के प्रयोग है उसमें अनेक प्रकार की छोटी बड़ी अनेक प्रकार के स्वरों की बांसुरी का उपयोग किया जा सकता है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह से दोपहर का समय है, खास करके 4 से 5 का समय, ये सारे बांसुरी के प्रागट्य के लिए अति उत्तम, जिसे हम कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, जो 4 से 5 का दोपहर का समय है उसके साथ संबंधित कुछ राग है। खास करके जब गर्मी शुरू होती है, गर्मी, और इसके बाद बारिश की ऋतु आने को है, उससे पहले कुछ ऐसे राग है, ये प्रयोग भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि बारिश के मौसम में कैसे कैसे राग जो गा रहे हैं, जो संगीतकार है संगीत बजा रहे हैं, जो गायक है गा रहे हैं, उसे किस तरह के राग गाने हैं ताकि प्रकृति खुश रहे और बारिश भी सप्रमाण, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितनी हमें चाहिए। संगीत का जो उपयोग है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का उपयोग, ये नॉट फॉर द स्टेज प्रोग्राम ओनली, जरूरी, ये जरूरी, स्टेज प्रोग्राम जरूरी ताकि मनुष्य परिचित हो, लेकिन इसका संबंध, इसका प्रयोग बहुत गहरा, जितना हम ले जा सके, जितना प्रकृति के साथ इस प्रयोग को जोड़ सके, और जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं इसी तरह से कि आप भी इसका अनुभव करते जाओ, जुड़ते जाओ, और किस तरह से प्रकृति के साथ का संगीत हमारे आसपास के तरंगों को प्रकट करता है जहां पर हम जी रहे हैं। क्योंकि बांसुरी के ऐसे अद्भुत रहस्य है जिससे मनुष्य परिचित नहीं। जो मैं कहता हूं कि कई लोग फरियाद करते हैं कि घर में बहुत अशांति रहती है, मैं बहुत सरल उपाय बताता हूं। मैं प्रत्येक दिन जीवंत राग प्रकट कर रहा हूं आपके समक्ष, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड राग आपको सुना रहा हूं, मैं खुद बजाता हूं कि आप सुनो। इस रागों का ठीक से उपयोग किया जाए घर में, घर का वातावरण बदल जाएगा। घर में जहां प्रकृति छूती है, घर में अगर पालतू प्राणी है, गाय है, भैंस है, कोई भी पालतू प्राणी, उसके कान पर बांसुरी का संगीत, गाय की या जो पालतू प्राणी है उसके स्वास्थ्य को भी रक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है। घर में भी कि घर में बांसुरी का कुछ समय, हर दिन जो राग में बजा रहा हूं उसका अपना असर है। तुम स्वयं अनुभव करना कि आज मैं एक राग बजा रहा हूं, उसका तुम्हारे शरीर पर क्या असर होता है, मन पर क्या असर होता है, भाव पर क्या असर होता है। दूसरे दिन मैं दूसरा राग बजाता हूं, मैं प्रहर बदलता हूं, सुबह का समय, रात का समय, हर राग का, हर ताल का बहुत गहरा असर है। यहां तक कलर ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, मैं इसे त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया के रूप में प्रकट कर रहा हूं। बांसुरी वादन जो है उसे त्रिपरिमाणिक रूप में, जैसे राग है, बैरागी राग है, तो मैंने धारण किए हुए वस्त्र और आपकी आंख पर रंग का असर आता है, जिस तरह से कान पर स्वर का असर आता है या ताल का असर, इसी तरह से आंख पर रंग का असर आता है। इसी तरह से एकदम जिसे कहे प्राकृतिक सुगंध, इरिटेशन वाली धूप बत्ती न हो। और कोई भी फरियाद करे कि ये धूप बत्ती से खांसी आ रही है या इरिटेशन हो रहा है तो हमें बंद कर देना। लेकिन अगर तकलीफ न हो रही हो तो प्राकृतिक जो बहुत सी धूप बत्तियां ऐसी आती है, मैं भी सजेस्ट करूंगा ऐसी सुगंध वातावरण में रहनी चाहिए ताकि आपकी श्रवण की प्रक्रिया
दर्शन की प्रक्रिया गहराई पकड़ती है। आज का जो राग है संतृप्ति का राग, तृप्ति का राग, जिस तरह से राग देश, बारिश होती है, कुछ राग ऐसे हैं जैसे कि मल्हार, मेघमल्हार, मधुमाद सारंग, सारे बारिश के राग कि बारिश को खींचने में मदद करते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं। और जब धरती तृप्त हो जाती है, पूरी संतृप्ति कि अब धरती की कोई मांग नहीं, सारे जीव तृप्त हो जाते हैं, पशु पंछी वृक्ष नदी नाले भर जाते हैं पानी से भरपूर। उस संतृप्ति का राग जो मैंने अनुभव किया, एक राग देश, उसी तरह से दूसरा राग तिलक कामोद, जो आज मैं प्रकट करने जा रहा हूं रात को, ये राग है तिलक कामोद। इस राग से मुझे परिचय करवाया मेरे बड़े भाई रश्मिन ने। मुझे आज भी याद है 92 शारदा नगर पालन, जहाँ मेरे भाई थे डॉक्टर कृष्णकांत दवे, तब शरीर में थे और संगीत के बहुत रसिक। मुझे वो संध्या याद है जिस संध्या को मैंने पहली बार ये रचना सुनी और आज तक की मेरी दृष्टि से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन इन राग तिलक कामोद। ऐसा अभी तक मेरे हाथ में इतनी सुंदर रचना आई नहीं। मैं रश्मिन को काम दूंगा गुजराती में तिलक कामोद में एक सुंदर रचना प्रकट करे, लेकिन आज तो मैं जो तुम्हें सुनाऊंगा और तुम भी गाओ, ऐसा नहीं कि तुम सुनो, तुम मेरे साथ जुड़ो। इतनी सुंदर रचना, इसका ताल दीपचंदी और ये उतरी, ये भी जीनियस संगीतकार जिसे हम कहे, वर्सेटाइल पर्सनालिटी जयदेव नाम ही इतना सुंदर। और इसके आप हर एक कंपोजिशन देखो, हर एक सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन। उसने फिल्म भी इतनी ली कि वो गहराई से काम कर सके, चाहे फिल्म चले चाहे फिल्म ना चले, इसके साथ इसको कोई लेना न देना। ये जो फिल्म है प्रेम पर्वत, सारे के सारे गाने जैसे ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये भी पहाड़ी राग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मी सॉन्ग आप सुनना, लता मंगेशकर ने गाया हुआ और जयदेव का कंपोजिशन। जो पहाड़ी राग, आपको ऐसा ही लगेगा आप पहाड़ में ही हो, खाली कंपोजिशन आप गुनगुनाओ। मैंने किया है अहमदाबाद की भरी बाजार में बैठ के, मैं बैठा हूँ लारी पर, चाय पी रहा हूँ और भीतर गुनगुना रहा हूँ, तुम कहीं, तुम्हारा जो भाव शरीर है उसकी कोई सीमा नहीं। शरीर को यहां से नेपाल पहुंचने में एक वीक लग सकता है, लेकिन भाव शरीर, तुमने गुनगुनाया कि तुम जुड़ गए नेपाल के साथ, तुमने गुनगुनाया कि तुम जुड़ गए हिमालय के साथ। ऐसी ही इसी फिल्म की जयदेव की दूसरी रचना, और इसका साहित्यकार है पद्मा सचदेव। अति उत्तम रचना। ये नीर कहां से, इसका साहित्य भी ध्यान देना, हर एक शब्द, हर एक पंक्ति। ये नीर कहां
बरसे है ये बदली कहाँ से आई है, ये बदली कहाँ से आई है। गहरे गहरे नालों में गहरा पानी रे, गहरे गहरे नालों में गहरा पानी रे, गहरे मन की प्यास अनजानी रे, जग की भूल भुलैया में ये बूंद कहाँ से आई है, ये बदली कहाँ से आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदली कहाँ से आई है। पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, पंछी पगले कहाँ घर तेरा रे, भूल ना जइयो अपना बसेरा रे, कोयल भूल गई जो घर वो लौट के फिर कब आई है, वो लौट के फिर कब आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदली कहाँ से आई है, ये बदली कहाँ से आई है। चीड़ों के संग आए भरली, चीड़ों के संग आए भरली, आग चनार की मांग में भरली, बुझ ना पाई रे, बुझ ना पाई रे, बुझ ना पाई वो आग अही हो ऐसी अग्न लगाई है, ये बदली कहाँ से आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदली कहाँ से आई है, ये बदली कहाँ से गीत समाप्त। आज्ञा चक्र थूक गले में निकालना बहुत जरूरी। मुझे आज तक अनेक लोग मिले जिसे संगीत में बहुत रस है, बहुत प्रेम, संगीत के साथ बहुत प्रेम, चाहे वो ना संगीत विशारद है, ना कुछ जानते हैं संगीत के बारे में, राग कौन सा है या इसकी ताल कौन सा है, कुछ भी नहीं, फिर भी संगीत के साथ बहुत गहरा लगा। ये मुझे पूछते हैं कि किस तरह से राग
समझ में आता है। मैं बहुत सरल उपाय बताता हूं। जो मेरा समय मैं कहता हूं उस समय में ये अवेलेबल नहीं था। जैसे आज आप इंटरनेट देखते हो, आज तो कितना सरल कि आप इंटरनेट पर आप राग खाली सर्च करो, तिलक कामोद, इसकी सारी रचनाएं अनेक अनेक संगीतकारों ने जो सर्च की हो राग में, वो अपने सर्च डाल देते हैं और सारी की सारी रचनाएं मिल जाती हैं। जैसे तिलक कामोद है आज का राग, आपको समझना है। जब मैं छोटा था मुझे ये पता नहीं था, ये पहली रचना मेरे संपर्क में आई, ये नीर कहां से बरसे। इसके बाद मुझे समझ में आने लगा, अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर। ये दोनों रचना, ये रचना भी इतनी सुंदर लता मंगेशकर ने भी गाई है, मोहम्मद रफी ने भी गाई है, शंकर जयकिशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के गीत, शब्द भी, साहित्य भी इतना सुंदर। अगर समय मिले आप लोगों को तो आज ये रचना भी सुन लेना। ये नीर कहां से बरसे, प्रेम पर्वत, लता मंगेशकर का गायन, जयदेव का संगीत, पद्मा सचदेव का गीतकार, साहित्यकार, शब्द भी इतने सुंदर, इसके भी इतने ही सुंदर। अजीर पहले ये सुन ली, अजीर उठकर सुन लिया। तीसरी रचना जो मैंने जानी, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, ये भी इतनी सुंदर। फिल्म का नाम अनीता, मुकेश ने गाया हुआ गीत और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये रचना भी सुनने जैसी है। इसके बाद मेरे हाथ में एक नृत्य रचना आई जिसके संगीतकार वनराज भाटिया और प्रीति सागर ने गाया है। यह रचना भी आपको अच्छी लगेगी, सुनना। इस तरह से रचना है, तुम्हारे बिना जीना, आधा तीन, तुम्हारे बिना जीना लगे घर में, तुम्हारे बिना जीना लगे घर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के अभिया, तुम्हारे बिना जीना लगे घर में, तुम्हारे बिना जीना। संगीत को कैसे जानना है, राग को जिसे रस है कि समझना है, ये चार रचना आप इसे एक बार सुन लो, समय मिले एक बार सुन लो। जब भी, ये तो मैं एक राग के बारे में बता रहा हूं जो मैंने किया काम, ये चार रचना। अब इसमें आज तक जितने मैंने तिलक कामुद सुने, इसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ तिलक कामुद लगा पंडित भीमसेन जोशी का। ये भी सुनने जैसा है। इसकी जो विलंबित तीन ताल की गति इस तरह से है, तीरथ को सब चले, इस तरह की रचना है। और एक ताल भी इस तरह से है, मन में मोहन विराज, मन में मोहन विराज, मन में मोहन विराज। सारे रागों का जो भी अर्थ मैंने आज तक जो राग में मैंने काम किया है, प्राण से इतना गुनगुनाया है तिलक कामोद मैंने, ये रचनाओं को, स्वरों को, इसका माधुर्य, इसका रस जो लिया, जाना, समझा। तो मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, ये जो राग है शांति और संतोष का राग है। वैसे इसका प्रकृति के साथ का संबंध भी मैंने तुम्हें कहा कि जब बारिश से तृप्त हो जाती है धरती, इस समय प्रकट करने वाले राग है देश और तिलक कामोद। ये इसकी जो आध्यात्मिक प्रकृति है राग की, ये शांति और संतोष। तो आज निद्रा में आप प्रविष्ट होंगे उससे पहले
इस राग का श्रवण करो। जो आज की संध्या है उसमें हम फिर से लौटेंगे स्वास्थ्य महापूजा। 2 दिन हमारे पास है, क्योंकि अमास की शाम को हम खेलेंगे गरबा, और अभी से मैं रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। पहला गरबा मैं गाऊंगा माता जी का, तू तो कहाड़ी में, और उसके बाद जो भी गाना चाहे, शर्म नहीं रखनी है। माता जी के गरबे या कृष्ण के रास जो आप जानते हो और आपको लगता है कि ना हमें गाना है, गाना ही है। जिसकी आवाज अच्छी है उसे तो प्रदान करना ही है, ऐसा मेरा भाव है। यहाँ पर आज की दिव्यवाणी समाप्त करते हैं। आज की समाप्ति इस तरह से ले रहे हैं, आंखों को बंद रखेंगे। स्वीकार प्रार्थना जो मैं बोलता हूं आप दोहराए। स्वीकार प्रार्थना। मैं मेरे जीवन के सारे सुख एवं सारे दुख पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन के सारे मान एवं सारे अपमान समग्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन की सारी हार एवं सारी जीत पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना शत्रु मानते आए हैं, मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना मित्र मानते आए हैं, मैं दोनों का पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे पूरे जीवन पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। समाधि हमसे दूर नहीं, समाधान हमसे दूर नहीं। आज्ञा चक्र का संपर्क अर्थात स्वयं की तृप्ति का अनुभव। आज्ञा चक्र का संपर्क अर्थात स्वयं में तृप्ति का अनुभव। आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ समग्रता के साथ हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना अस्तु। आरती के लिए आ जाए।